ये अटल बिहारी वाजपेयी का समझिए मोदी जी को जी कि एक वोट के लिए गिरा दीजिएगा। अब गिराइए ना एगो भविष्यवाणी की कुछ तो देख सोच समझ अरे के होंगे। देखिए ललुएश्वर बाबा है शायद का कौन कोई मठ में जाकर पूजा वूजा किए का जाके नमाज पढ़ते थे क्या। हमारा खुद दिन खराब चल रहा है, हम लोग का पूरा जनता का भविष्यवाणी करते चले। लालू जी को अपने पार्टी का ना भविष्यवाणी करना चाहिए कि मतलब 25 तक उनका पार्टी रहेगा कि पार्टी भी नहीं रहेगा। गरीबों के मसीहा है। काची गरीब के लिए कि हमको 5 काम गिना देंगे गरीब के लिए। 15 साल रहे ना सरकार में, 15 को आरजेडी काम गिनवा देंगे ना तो हम मान जाएंगे ना कि आरजेडी मतलब पार्टी है। 15 कोई काम गिनवा देगा आरजेडी का यहाँ। 5 साल चलेगी सरकार लग रही है। लगता नहीं है। बिहार के लिए नीतीश चाचा जितना पलटू हैं उसी तरह उधर के लिए नायडू जी भी पलटू हैं। ये बात दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि उनका पिछला इतिहास भी वैसा ही है। एक बार अगर नीतीश जी पलटी मार लिए, लगता ऐसा है कि नायडू जी भी मार सरकार गिर जाएगी 100%। नीतीश किसी का ही नहीं है, वो किधरों पर पलट सकता है किधरों। बिल्कुल बिल्कुल सरकार तो बन गई, लग रहा है चलेगी 5 साल जी चलेगी। 2 मंदिर बचा हुआ है काशी मथुरा, वो बनेगा एकदम चलेगा। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भविष्यवाणी की है जो केंद्र की एनडीए सरकार है वो अगस्त तक गिर जाएगी। ऐसे में हम लोग जनता के बीच और जनता से जानेंगे लालू प्रसाद के द्वारा की गई भविष्यवाणी पे क्या सोचते हैं। लालू प्रसाद यादव जो भविष्यवाणी की है क्या लग रहा है सही में सच होगा? मैंने कहा ज्योतिषी है कहा कि भविष्यवाणी करते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो भविष्यवाणी मैम ये अप्रैल से ही न करना चाहिए। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस टाइम भविष्यवाणी करते तो कुछ अच्छा रहता है कि कुछ 26 गो में 4 गो जीते तो कुछ कम से कम 8-10 गो हो तो भविष्यवाणी करते। नहीं 26 नहीं 22 में 23 गो लड़ रहे हैं। 3 गो वीआईपी को दिए थे ना तो अपने मन से दिए थे, खाली सिंबल उनका था, बाकी लड़ रहे थे तेजस्वी यादव। 26 पे लड़ते, 26 में 4 गो ला दिए। 22 से 3 25 होता है कि 26 होता है? अरे 25 से 26 हुआ जो कुछ भी। पे लड़ रहे थे 3 वीआईपी को दिए थे। अरे तो ठीक है जो कुछ भी लड़ रहे तो समझिए कहाँ तक सही है। जो उनसे अच्छा तो चिराग पासवान भविष्यवाणी अपने पार्टी को करना चाहिए ना जी। हमारा खुद दिन खराब चल रहा है, हम लोग का पूरा जनता का भविष्यवाणी करते चले। कि सरकार कमजोर है इस बार। अरे तो बोलते रहे कि अपना पहले भविष्यवाणी करे ना बॉस, अपना भविष्यवाणी करनी चाहिए कि मेरा पार्टी को कि खुद 20 साल से सत्ता से बाहर हमको आदमी बिहार का जनता बाहर किया। बनाएंगे सरकार भविष्यवाणी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 24 में बोला था कि मोदी जी ने नहीं बन रहा है। अरे अपने लालू जी को अपने पार्टी का ना भविष्यवाणी करना चाहिए कि मतलब 25 तक उनका पार्टी रहेगा कि पार्टी भी नहीं रहेगा। अच्छा। विधायक तो सारा तुर के जा रहा है, कोई एएम इसका विधायक तुर के ला रहे हैं 4 गो, तो कहीं इधर से ला रहे हैं कहीं उधर से ला रहे हैं। अरे अपने पार्टी को भविष्यवाणी करके अच्छा से अपने पार्टी को पहले बचाएं, तब मतलब बीजेपी का भविष्यवाणी कीजिएगा कि मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। सरकार चलेगी 5 साल लग रहा है। अरे हम बोल रहे हैं ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी का समझिए मोदी जी को जी कि एक वोट के लिए गिरा दीजिएगा। अब गिराइए ना एगो, अब गिराइए सरकार तब लोग समझिएगा। क्या उधर टकरो नहीं गए थे अपना कांग्रेस बीजेपी के साथ चुनाव लड़ के आगे बीजेपी सरकार है विपक्ष वाले के नीतीश और नायडू के सहारे। अरे देखिए हम सिंपल सी बात है, ये जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। इतिहास हम लोग को कहाँ से मालूम चलता है? कोई पढ़ाता है, कोई बताता है, चाहे कोई दिखा तभी हम लोग इतिहास पता चलता है। इतिहास में जो बात बताई गई हम लोग को भविष्यवाणी की कुछ तो देख सोच समझ के होंगे। देखिए ललुएश्वर बाबा है शायद का कौन कोई मठ में जाकर पूजा वूजा किए का जाके नमाज पढ़ते थे क्या। अरे क्या भविष्यवाणी गरीबों के मसीहा है। काची गरीब के लिए कि हमको 5 काम गिना देंगे गरीब के लिए। अरे हम पूरा जो जितना बीजेपी यहाँ जितना आरजेडी के यहाँ समर्थक होगा ना, हम ये चैलेंज कर रहे हैं ना, जितना आरजेडी साल रहा है काम किया, जितना साल सरकार करना है वो काम गिना। तो मान ली 15 साल रहे ना सरकार में, 15 को आरजेडी काम गिनवा देंगे ना तो हम मान जाएंगे ना कि आरजेडी मतलब पार्टी है। 15 कोई काम गिनवा देगा आरजेडी का यहाँ। ये 15 साल में कम गिना रहे हैं। थोड़ा कैमरा घुमा के और यहाँ जितने भी आदमी हैं सबका थोड़ा उम्र देख लीजिए कितना है। 25 साल 10 साल में लोग जन्म को खार होगा, बताइए उसको पता रहेगा काम क्या होगा। अब इनको थोड़ा समझाइए। बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग से पूछिए। अगर हाँ पूछिए पहले इनसे, इनके ही बात लीजिए। नहीं इनका ही बात लीजिए पहले। नहीं बोलिए लालू यादव भविष्यवाणी किए गए अगस्त तक के भगवान का भगवान है, भगवान है, भगवान नहीं है, मानुष है, मानुष है। सरकार चलेगी 5 साल कोई जरूरी नहीं है। चल जाएगी निश्चित 100%। लालू यादव किंग मेकर है, जानते किस लिए? नौकरी दो, जमीन लो, उस मामले में किंग मेकर है। 5 साल चलेगी सरकार लग रही है। लगता नहीं है। नहीं देखिए बिहार के लिए नीतीश चाचा जितना पलटू हैं उसी तरह उधर के लिए ये जो है नायडू जी भी पलटू हैं। ये बात दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि उनका पिछला इतिहास भी वैसा ही है या नहीं है? नायडू जी का भी इतिहास वैसा ही है, पलटी मारने वाला। एक बार अगर नीतीश जी पलटी मार लिए,
लगता ऐसा है कि नायडू जी भी मार सरकार गिर जाएगी 100%। सिंपल सी बात बोले, आप गिराइए ना बॉस। हम लोग तो ये जान रहे हैं, नीतीश कुमार को नायडू को जान रहे हैं। 1 मिनट, ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आए ना, तो 4 से लेके 1 मिनट मेरा बात में, 4 तारीख को जब रिजल्ट आए ना, तब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। तो जान रहे हैं नीतीश कुमार को ना 4 तारीख से लेकर जब तक शपथ ग्रहण नहीं समारोह नहीं हुआ था, तब वीडियो उठा के देख लीजिएगा कि चाचा पलट जा। अरे यार, कभी बीजेपी से कर ही नहीं सकता है। जी बीजेपी जान रहे हैं लात मार देगा कुर्सी को, लेकिन कभी जान रही हैं कभी गिरे। ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है कि 1 वोट के लिए इनका सरकार गिर जाएगा। यहाँ 100 को भी कम रहेगा ना, 100 को भी कम रहेगा सीट ना, 100 को भी सीट मोदी के पास। नीतीश किसी का ही नहीं है, वो किधरों पर पलट सकता है, किधरों। बिल्कुल बिल्कुल। लालू यादव जो रेल के काम किए वो तो कोई नहीं किया ना। 5,000 करोड़ का जो भंगार था रेल में, जो काम किए वो अदर कहाँ कोई कर दिया। अब किसी पक्ष का अच्छाई देखिए, किसी पक्ष का बुराई देखिए। हम ये नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी सर्वप्रथम है, उनसे कोई तरीके की गलती नहीं होती है। हाँ, अग्निवीर योजना लाए, बहुत सारे युवा हम लोग के 12th पास करने के बाद गाँव देहात के, यहाँ पे शहर के नहीं, जिनके पापा के पास पैसा है, बीटेक का और एमटेक और ये सब करवा देंगे। हम सब गरीब परिवार से आते हैं, 12th पास हुए, गाँव के दौड़ना शुरू कर देते। हम लोग की आर्थिक स्थिति बदलने का सबसे पहला था कि 12 साल के हम लोग फौज में जाएंगे, उससे हम लोग की आर्थिक स्थिति बदलेगी और हम लोग के देश के प्रति जो सेवा का भाव है वो सब भी रहता था। मगर ये 4 साल के लिए चला गया। इसमें कोई कैसे करेगा? कोई माँ बाप मरने के बाद शहीद की वो नहीं मिल, दर्जा नहीं मिलेगा, कोई तरह का पेंशन कोई नहीं, कोई क्यों युवा इसके प्रति ज़्यादा होगा राष्ट्र भाव। सबको अपना आर्थिक स्थिति भी सुधारना होता है। फौज क्या था? एक तो आपका भाव था राष्ट्र के प्रति, और आपका आर्थिक स्थिति जो आपका गड़बड़ाया हुआ है वो सुधारने का 2 अपॉर्चुनिटी था। कोई ये नहीं बोल सकता है कि केवल मैं राष्ट्र के रूप में जाऊंगा, नहीं, ये 2 आप गड़बड़ा दिए। मगर उस समय मोदी जी का भी अपना पक्ष सही था। हमारे जो ये है क्या बोलते हैं उसको, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वही ना, राजनाथ सिंह, वो उनका स्ट्रैटेजी भी समझिए। उनका कहना था कि हमारा डिफेंस बजट 1.7 कुछ बिलियन डॉलर है। उसके बीच में हम लोग जो सेना के मामला में आते हैं, हम लोग दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। मगर हम लोग इक्विपमेंट के नाम में बहुत पीछे चले गए, 7वां नंबर पे चले गए। बहुत सारा देश, रसिया, अमेरिका, इजराइल, ये सब इक्विपमेंट के नाम पे जिनके पास बहुत सारा मॉडर्न गन है, बहुत सारा मॉडर्न विमान ये सब है, तो ये सब के मामले में बहुत आगे चला गया। तो इसको कम करने के लिए हम लोग अपना सैनिक बल कुछ कम करेंगे और वो पैसा को लेकर उसमें लगा देंगे। अरे सर, तो अगर आपको बजट ही मैनेज करना है तो आप बजट बढ़ा दीजिए ना। शिक्षा पे 18% का GST लगाए हुए है, इस सब पे लगाए हुए हैं, और जिस पे नहीं लगाना उस सबको फ्री किए हुए, वो सब पैसा इधर दीजिए ना। ये जो जाएगा देश का सेवा करने लिए, गोली खा के मर जाएगा, उसको किसी तरह का कोई सुविधा नहीं। और एक बार जो सांसद बन गया, वार्ड पार्षद, उसको हाँ उसको मिलते रहेगा पैसा। ये कौन सा बात हुआ? जो बच्चा जाके अपने देश के प्रति गोली खाएगा बॉर्डर पे, उस सबको कुछ नहीं है। जो रह के AC कार में, AC सदन में बैठ के ऐसे ऐसे ताली बजाएगा, उस सबके लिए अलायंसेस। ये तो सिर्फ आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं ना, जनता के बारे में तो कोई नहीं सोचा। राहुल गांधी बोले थे कि उनकी सरकार बनती तो अग्निवीर योजना को समाप्त। मैम, राहुल गांधी यकीनन पढ़े लिखे बहुत अच्छे आदमी है अपने आप से, मगर कुछ उनका स्टेटमेंट गलत हो जाता है हिंदू मुस्लिम को लेकर, इस कारण वो सत्ता में नहीं आ पा रहे। जिस दिन वो हिंदू मुस्लिम का इक्वालिटी लेके चलने लगे कि सब एक है, हिंदू चाहे मुसलमान के खिलाफ किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देने लगे। हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन बोले, हम सब भारतीय है। अगर एक मुसलमान को वहाँ का पाकिस्तान का हिंदू मारेगा तो मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, मैं अब इस मुसलमान भाई को बचाऊंगा, क्योंकि मुसलमान होने से पहले एक भारतीय है, हिंदुस्तानी है, मैं उसको बचाऊंगा। सरकार तो बन गई, लग रहा है चलेगी 5 साल। जी चलेगी, 2 मंदिर बचा हुआ है, काशी मथुरा, वो बनेगा, एकदम चलेगा। मंदिर पे ये सरकार चल रही है मैम। मंदिर, हाँ मैम, मंदिर हो गया, क्या चीज़ पे आप सरकार को लेकर उधर से तो भाजपा हार गई ना, अगर मंदिर के नाम पे होता तो वहाँ कैसे? मैम, उसके लिए 2 रीज़न ज़्यादा हमारे नज़र से। हम कोई बहुत बड़े वो नहीं है एस्ट्रोलॉजर धीरेन्द्र शास्त्री की तरह की, हम जो बताएंगे, हम भाई युवा है, 12th पास आउट है, जितना हमको समझ में आता है देश का उतना प्रस्तुत करते हैं। तो बीजेपी का अयोध्या से हारने का मुख्य कारण कि वहाँ पे जितना भी घर सब था उनको तोड़ा गया है चौड़ीकरण नाम पे। चलिए तोड़े, कोई बात नहीं। अब इसके पीछे भी बहुत सारा हमारे सामने स्टेटमेंट आया कि आप किसी के ज़मीन पे रह रहे हैं 70 साल 80 साल, वो कमज़ोर आज और को लोग उसको लिया, कोई बात नहीं है। घर रोड चौड़ीकरण के नाम पे मैम वहाँ पे क्या 1000 घर तोड़ा गया, हमको नंबर नहीं मालूम है, मगर बहुत सारा घर तोड़ा गया, वहाँ पे बहुत सारा हुआ। तो मैम बहुत सारा घर तोड़ा गया, वो सब कहाँ जाएगा? अरे सही बात है, राम राज आया है, हम सब मनाए 22 तारीख को, हम भी सब पटाखा उटाखा फोड़े, मगर मैम उसको आप मुआवजा दे देते प्रॉपर, कहीं ना कहीं घर देते। राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, हमको प्रधानमंत्री से मतलब है, हमको राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी से नहीं मतलब है। हम न राहुल गांधी को इज्जत देंगे ना नरेंद्र मोदी को इज्जत देंगे, हम इज्जत केवल और केवल अपने भारत के प्रधानमंत्री को देंगे, चाहे कोई भी हो। और तारीफ भी उसी का होगा जिसका बुराई होगा। कोई काम करेगा तब ना। अब नरेंद्र ही मोदी का बहुत सारा काम अच्छा है, बहुत सारा काम खराब है। दोनों पक्ष को मैम देखिए, उसके बाद किसी चीज़ का फैसला लीजिए। काम करेंगे
जनता हित में करे मैम। कहाँ जनता हित में कोई हमको दिख रहा है? आयुष्मान कार्ड अभी बना है, अब जाके जब इलेक्शन का समय आया तब, पहले 2019 में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी कितना अच्छा आंकड़ों से जीता था, उस समय तक ना अग्निवीर योजना लाए थे मैम। बहुत बड़ा ये बात है, मगर जब तक हमारे CDS बिपिन रावत सर थे, उनके रहते हम लोग नहीं ये सब कर पाए। ये 4 साल का उनके रहते नहीं आया। जब वो चले गए, जब हम हमारे को छोड़ के चले गए, तब अग्निवीर योजना लाया गया और बहुत सारा, और अग्निवीर योजना आया मैम, उससे बहुत सारा युवा के अंदर आक्रोश भले भरा हो, मगर आपको नहीं मालूम गरुड़ एक्सरसाइज और फिर आयुष्मान एक्सरसाइज और बहुत सारे एक्सरसाइज हम लोग कंडक्ट किए हैं। किसके साथ? रसिया को बुला के, अमेरिका को बुला के, भारत में, जो कि बहुत पहले नहीं होता था, मगर अब हम लोग उस लेवल के उन लोगों के साथ एक्सरसाइज करने का पावर रख रहे हैं। तो ज़रूर हम लोग कहीं ना कहीं तरक्की की, अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं काम की है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी वो भी फैलाएगी। हम सब युवा है मैम, हम लोग का हाइट वाइट है, हम लोग जाएंगे देश का सेवा करने के लिए, मगर ये सब योजना से कोई कैसे जाएगा? तो सर मेरा यही, अगर आप देख पाइए वीडियो, तो यही आग्रह है कि जो आप अपने मंत्रीजनों को, सांसद को 4 चक्का और वो सब अलाउंसेस दे रहे हैं, वो सब कम करके आप हम लोग युवा पर भी ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए जनता के बीच थे और बातचीत हो रही थी लालू प्रसाद यादव के बयान की। बाकी आपने सुना यहाँ मौजूद जनता ने क्या कुछ कहा, बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।